हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.2 रियल नंबर, जो कि एनसीईआरटी मैथ्स 10th क्लास के सॉल्यूशन है। तो चलिए उसमें कुछ पॉइंट्स उन्हें जान लेते हैं। पहले प्राइम नंबर्स यानी दो नंबर्स विच हैव ओनली टू फैक्टर वन एंड इटसेल्फ। इसका सेंस है वन एंड इटसेल्फ का एक तो एक हो और एक खुद ही हो, कॉल्ड प्राइम नंबर। जैसे 2, 5, 3, 11, 7। यानी टू का फैक्टर क्या है? टू का फैक्टर है हमारा 2 मल्टीप्लाई 1, यानी एक तो 1 हो गया और दूसरा खुद ही हो गया यानी इट सेल्फ। ठीक है, तो इस तरह के जो नंबर होते हैं जिनका फैक्टर 1 हो और एक वो खुद नंबर हो तो उसे कहते हैं प्राइम नंबर्स। अब इसमें इवन प्राइम नंबर है हमारा 2। ठीक है, यानी 2 एक ऐसा नंबर है जो कि इवन प्राइम है। अब कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? नंबर्स विच है मोर देन टू फैक्टर कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स। यानी ऐसे नंबर्स जिनके फैक्टर 2 से ज़्यादा हों उन्हें बोलते हैं कंपोजिट नंबर्स। यानी 4 को देखें तो 4 का फैक्टर जो होगा वो कुछ इस तरीके से होगा 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, यानी 1 2 2 4 1 4। ओके, 6 8 एंड सो ऑन। और ये जो 1 है हमारा ये को प्राइम नंबर है। और थर्ड जो पॉइंट है, जो एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट होता है वो फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर के इक्वल होता है। एलसीएम का सेंस होता है लीस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन और एचसीएफ का सेंस होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन है एक्सप्रेस ईच एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। यानी जो हमें क्वेश्चंस दे रखे हैं उनको इस तरीके से एक्सप्रेस करना है कि प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर, यानी प्राइम फैक्टर का प्रोडक्ट हो। तो 140 है, इसका हम फैक्टर करेंगे तो 2 7 जा 14 0 2, ये 70 35 टाइम्स डिवाइड होगा 2 से। अब 5 7 जा 35 35 5 टाइम्स 7 टाइम डिवाइड होगा और 7 बन जा 7। यानी ये जो वैल्यूज आई हमारी ये 140 के फैक्टर्स आए, यानी 140 इज इक्वल टू, अब ये 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। अब 140 इज इक्वल टू, ये 2 देखो 2 टाइम्स है तो उसे हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। तो ये जो अभी आया ये हमें मिला प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। ये किसका? 140 का। ठीक है, अब इस तरीके से इसके 5 पार्ट्स हैं, यानी एक मैंने कर दिया, 4 बचे हैं, उन्हें आप खुद करें। और उसमें अगर आपको कोई भी परेशानी होती है तो आप कमेंट करें, जिससे कि मैं आपको वो उस परेशानी को सॉल्व करूं और आपको एक वीडियो दूंगा जिससे कि आप उसे समझ जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। जैसे कि मैं कुछ समय पहले यानी 1 मिनट पहले मैंने आपको बताया था कि एचसीएफ और एलसीएम का जो प्रोडक्ट होता है वो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर के इक्वल होता है, वो हमें यहाँ पे वेरीफाई करना है। तो नंबर पहला दे रखा है 26, ये सेकंड क्वेश्चन का पहला पार्ट है, 26 एंड 91। ठीक है, इसे मैं आपको सॉल्व कर रहा हूँ, इसके बाद आप खुद करेंगे। तो इसका हम एलसीएम लेते हैं, ये 26 13 टाइम्स जाएगा, 13 2 26, और 91 हमारा डिवाइड नहीं होगा 91 2 से, तो 91 एज इट आ गया यहाँ पे। अब 7 से करेंगे तो 13 तो डिवाइड नहीं होगा, लेकिन 91 7 से डिवाइड होगा 13 टाइम्स। ठीक है, तो अब देखो दोनों जगह 13 13 हो गया तो ये 13 से डिवाइड हो जाएगा। यानी एलसीएम जो आया वो ये फैक्टर्स आए 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 14, यानी 2 7 जो 14 और ये 13, यानी 182। ये हो गया हमारा एलसीएम किसका? 26 और 91 का। अब निकालते हैं एचसीएफ यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो 26 का एलसीएम पहले हम एचसीएफ करें, मतलब फैक्टराइज करें, तो 2 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 1, यानी 13 2 26 मल्टीप्लाई 1 तो 26 आएगा। अब 91 को फैक्टराइज करेंगे तो 7 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 1, यानी 13 7 जा 91 मल्टीप्लाई 1, यानी 91 1 जा 91। यानी एचसीएफ जो आया, एचसीएफ जो निकालते हैं प्राइम फैक्टर में से, वो गिवन नंबर्स को 1 बाई 1 फैक्टराइज कहते हैं। फिर उन नंबर्स में जो कॉमन वैल्यूज होती हैं उसको हम पिक कर लेते हैं और वही हमारा एचसीएफ होता है। तो देखो इसमें कॉमन वैल्यू है हमारी 13, 26 में भी है और 91 में भी है, तो हमारा एचसीएफ क्या हुआ? 13। अगर मान लो कोई और नंबर भी होता है यहाँ पे तो उसमें भी अगर 13 आ रहा होता तो हमारे तीनों में एचसीएफ जो आता वो 13 होता। तो ये दो ही वैल्यू हैं, यहाँ पे हमारा एचसीएफ क्या मिला हमें? 13। वेरिफिकेशन करते हैं, जो थर्ड पॉइंट था उसके जरिए
HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई लीस्ट कॉमन मल्टीप्लीकेशन, यानी लीस्ट कॉमन मल्टीप्लीकेशन था 182 और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना है 13, इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर, यानी जो नंबर दे रखे हैं उनका मल्टीप्लीकेशन प्रोडक्ट और एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट इक्वल होना चाहिए। अगर ये दोनों इक्वल हो जाते हैं तो हमारा ये प्रूफ हो जाएगा कि हाँ एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स होता है। देखते हैं एचसीएफ कितना है हमारा, एचसीएफ आया हमारा 13 और एलसीएम जो आया वो आया 182 इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर था हमारा 26 और सेकंड नंबर था हमारा 91। तो देखिए 182 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2366 आया और 26 मल्टीप्लाई करेंगे 91 तो ये 2366 का आया, यानी कि हैंस प्रूफ ये वेरिफिकेशन हो गया। 2366 इज इक्वल टू 2366, यानी कि एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, यानी हमें यहाँ पे 3 इंटीजर्स की ना 12, 15 और 21। तो यहाँ पे हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करके एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करने हैं। तो पहले हम एलसीएम निकालते हैं, तो 12, 15, 21। तो 12 6 2 6 12, 15 डिवाइड नहीं होगा 2 से, 21 भी डिवाइड नहीं होगा, तो ये दोनों ऐसे हैं, ऐसे ही आ जाएंगे। और फिर 6 एंड 2 3 6, 3 टाइम डिवाइड हुआ 6, 15 फिर डिवाइड नहीं होगा 2 से और 21 भी डिवाइड नहीं होगा, तो ये जैसे हैं वैसे ही आ जाएंगे। और फिर 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 7 जा 21, यानी 3 से पूरा डिवाइड हुआ। अब यहाँ पे देखो 5 7, यानी 5 5 से डिवाइड होगा, 7 7 से डिवाइड होगा, तो 1 तो एज इट आएगा। 5 1 जा 5, 7 ऐसे ही आ गया। ये अब 7 बचा है, वो 7 सिर्फ 7 से डिवाइड होगा, तो 1 1 ऐसे ही आ गया। 7 1 जा 7, तो एलसीएम जो आया वो आया, यानी ये जो फैक्टर आए हैं ये एलसीएम हुआ। एलसीएम इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, एंड 2 2 जा 4, 3 जा 12, 5 जा 60 और 67 जा 420। ओके, अब देखते हैं एचसीएफ। तो हमने इन तीनों वैल्यूज को अलग अलग फैक्टराइज किया। 12 को 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 2 2 जा 4, 3 जा 12, 15 को 3 मल्टीप्लाई 5, 27 को 3 मल्टीप्लाई 7, यानी तीनों में देखो क्या कॉमन है 3 3 3, यानी अब तीनों का जो एचसीएफ आया वो क्या है, एचसीएफ इज इक्वल टू 3। तो यही तो हमें शो करना था, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर। एलसीएम कितना मिला 420, एचसीएफ कितना मिला 3। क्वेश्चन सॉल्व। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। और आगे इसमें जितने भी हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट्स वो आपको खुद करने हैं। अगर आपको कोई भी परेशानी होती है तो आप कमेंट करें, जिससे कि हम आपको उसका सॉल्यूशन दे सकें। क्वेश्चन नंबर 4, एचसीएफ 306 और ये 657 है हमारा, ये दो नंबर्स हैं, इनका एचसीएफ है 9। अब फाइंड द एलसीएम 306 और 657, यानी कि एचसीएफ हमें दे रखा है, दो नंबर्स दे रखे हैं, एलसीएम हमें फाइंड आउट करना है। तो जो हमारा फॉर्मूला था एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ये आप में अप्लाई होगा। तो देखो हमें पहला नंबर 306, ओके, यानी कि ये थोड़ा चेंज हो गया है, जबकि प्रोडक्ट ऑफ नंबर और एचसीएफ एलसीएम इधर होना चाहिए था, तो कोई फर्क नहीं है उससे। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स ले लेते हैं पहले। 306 मल्टीप्लाई 657 इज इक्वल टू एचसीएफ हमें दे रखा है 9 मल्टीप्लाई एलसीएम, यानी एलसीएम हमें फाइंड आउट करना है। तो इनका जो मल्टीप्लिकेशन आया उसको हम डिवाइड करेंगे 9 से, क्योंकि 9 एलसीएम के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, तो इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, यानी 306 मल्टीप्लाई 657। अब एलसीएम में फाइंड आउट करना है, एलसीएम के साथ में 9 है, 9 से हम इस पूरी वैल्यू को डिवाइड करेंगे, तो डिवाइडेड बाई 9, वो जो वैल्यू होगी डिवाइडेड बाई 9 वो इक्वल होगी एलसीएम के। एलसीएम इज इक्वल टू, अब ये मल्टीप्लाई करेंगे और 9 से डिवाइड करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी 22338। ओके, तो ये हमारा क्या हुआ एलसीएम। तो ये फॉर्मूला था एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर 306 मल्टीप्लाई 657 वो इक्वल होना चाहिए था
HCF मल्टीप्लाई LCM के, ठीक है, यानी HCF और LCM जो आएगा उन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के। तो ये वैल्यू हमें मिली LCM की 22338। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। चेक वेदर 6 पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। यानी कि ये 6 पावर जो n है वो ये चेक करना है क्या वो 0 लास्ट में आ रहा है, ऐसे एंड हो रहा है कि 0 लास्ट में मिला हो में, ठीक है, n नेचुरल नंबर्स के लिए जो इसकी पावर में है उसके लिए चेक करते हैं। 6 इज इक्वल टू 2/3, यानी इसका जो फैक्टराइजेशन हुआ वो 2 मल्टीप्लाई 3 हुआ। तो 6 की पावर n इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 पावर होल n, यानी दोनों की पावर n होगी क्योंकि ये 6 का फैक्टर था 2 मल्टीप्लाई 3, तो 2 मल्टीप्लाई 3 दोनों की पावर ही n होगी, ठीक है। इसलिए 6 डज नॉट हैव फैक्टर एज 2 and 5। अगर 6 का फैक्टर मतलब कुछ फैक्टर ऐसे होते 2 5 इक्वल टू 10, यानी लास्ट में हमें 0 मिल रहा होता तब तो लाई करता, लेकिन 6 के फैक्टर में 2 मल्टीप्लाई 3 यानी 6 ही आ रहा है, यानी यहाँ पे कहीं भी 5 नहीं है, ऐसी कोई वैल्यू नहीं मिल रही है जिसमें लास्ट में हमें 0 मिले। तो इसलिए 6 पावर n कैन नॉट एंड विद 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर्स। ओके, अब है क्वेश्चन नंबर 6। एक्सप्लेन वाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13 एंड 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स की प्रीवियस जो डेफिनेशन थी मैंने उसमें बताया था, कंपोजिट नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनके फैक्टर 2 से ज़्यादा होते हैं। ओके, तो हम पहली वैल्यू को चेक करते हैं। 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13। तो देखो दोनों में 13 कॉमन है, वो हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा 7 यहाँ और 11 और यहाँ पर हो गया 1, वो कॉमन हो गया। तो ये तो 13 आउटसाइड आ गया। अब ये क्या होगा, 11 7 जा 77 प्लस ये है हमारा 13। ओके 13 और ये 11 7 77 प्लस 1 यानी 78। हैंस इट इज कंपोजिट नंबर, क्योंकि एक तो 13 हो गया हमारा और 78 के फैक्टर हो सकते हैं। यानी कि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कंपोजिट नंबर दो नंबर विच हैव मोर देन 2 फैक्टर, यानी इसके फैक्टर जो है वो 2 से ज़्यादा हो जाएंगे, तो इसलिए ये कंपोजिट नंबर है। अब सेकंड चेक करते हैं। सेकंड पार्ट 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 और प्लस 5। तो इसमें देखो क्या कॉमन है, 5 दोनों में है, 5 इधर है 5 इधर, 5 हमने कॉमन ले लिया। तो यहाँ क्या बचा, 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1, क्योंकि यहाँ से 5 हमारा कॉमन आ गया तो यहाँ 1 बचा। तो 5 मल्टीप्लाई और इन सभी का हमने मल्टीप्लिकेशन किया, 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 और उसके बावजूद उसमें ऐड करेंगे 1 तो हमें मिलेगा 1009। तो 5 मल्टीप्लाई 1009, यानी अभी आपने देखा था कि 1009 के भी कई सारे फैक्टर हो जाएंगे, तो यानी कि ये भी कंपोजिट नंबर है, तो हैंस दिस नंबर इज आल्सो कंपोजिट। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड, यानी एक स्पोर्ट्स फील्ड है और उसके आसपास एक सर्कुलर पाथ है। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ फील्ड, सोनिया 18 मिनट लेती है उस राउंड का एक चक्कर लगाने में। वाइल रवि टेक्स 12 मिनट फॉर द सेम, और रवि उसके 12 मिनट लेता है चक्कर लगाने में। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम, यानी दोनों एक साथ शुरू करते हैं एक जगह से और एक ही साथ, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और एक ही डायरेक्शन में वो लोग जा रहे हैं। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, यानी वो ये कह रहा है कि अगर वो एक साथ शुरू करें एक ही डायरेक्शन में शुरू करें तो वो कितने समय बाद एक दूसरे को फिर से मिलेंगे, ठीक है। जबकि सोनिया का टाइम कितना है 18 मिनट और रवि का टाइम कितना है 12 मिनट। चलिए देखते हैं।
मिनट्स आफ्टर दे विल मीट अगेन। एलसीएम ऑफ 12 एंड 18, ये जो 12 वैल्यू थी रवि की और 18 जो वैल्यू थी सोनिया की, इन दोनों का हमने क्या लिया, एलसीएम। तो 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 2 3 जा 6, 9 डिवाइड नहीं होगा, 9 एज 8, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, और ये 1 एज 8, 3 1 जा 3। यानी जो 12 और 18 का जो फैक्टर आए, जो एलसीएम आया, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, यानी 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, यानी 2 2 जा 4, 3 जा 12, 3 जा 36, यानी 36 मिनट के बाद वो दोनों एक दूसरे को उस राउंड पे मिलेंगे। ओके, अब ये फिनिश हो गया तो खुश हो जाओ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, शेयर व सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।